देखो भाई 10th क्लास का जो है ना थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो भी आर डी शर्मा में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा बुक में थर्ड है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 3.3 में थे, उसमें हमने क्या चीज़ पढ़ी, अगर आपके पास टू वेरिएबल में टू इक्वेशन है तो उनको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई कैसे करोगे। अब तक हमने दो टाइप के क्वेश्चन पढ़े, एक तो सिंपल, एक जब जो कोफिशिएंट है ना एक्स और वाई के वो फ्रैक्शन में हो। और अब आपकी थर्ड टाइप है भाई कि जो एक्स और वाई है ना वो खुद ही डिवाइड में हो। अगर वो खुद ही मेरे कहाँ पर हो, डिवाइड में हो, तो फिर आप उसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे। तो देखो भाई ऐसे भी, जैसे बीच में आपका 8th था भाई, पेपर में भी आ रहा है CBSE 2010 8th करवा दो भाई। तो 8th के अंदर क्या भाई, इक्वेशन कौन कौन है मेरी, एक तो मेरी इक्वेशन है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 है। और सेकंड है भाई 6/x माइनस का 4y इक्वल टू कौन है, माइनस का 5 है भाई। अब की बार तो x और y आपके डिवाइड में है, बल्कि इसमें तो जो है ना x मेरा क्या है डिवाइड में, हो सकता है y भी आपका डिवाइड में हो। तो जब आपके वेरिएबल डिवाइड में हो ना तो फिर आप उसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ये 1/x है, देखो ये 4 है ना, इसको मैं 4 into 1 लिख सकूं। तो जो ये 1/x है ना इसको u मानोगे। अगर आपका y भी डिवाइड में होता तो फिर 1/y को v मानना आगे ना, ताकि वेरिएबल ऊपर आ जाए। तो 1/x u मानो, अगर y भी होता तो 1/y को मैं फिर v मानता। तो जब आपका जो वेरिएबल वो डिवाइड में, तो ऐसे करोगे, तो लेट 1/x इक्वल टू कौन u मान लिया, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तो लिखोगे देन, या फिर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 चेंजेज टू। तो किस में चेंज होगी भाई, जो 1/x हमने u मान लिया ना तो 4u बन गया। 1/x तुमने u मान लिया तो 4u प्लस 3y इक्वल टू 8। 1/x तुमने u मान रखे हैं तो ये 6u बन जाएगी, माइनस 4y इक्वल टू कौन, माइनस का 5। इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 में। अब आपने वही पहले वाला काम, जो इस वाली इक्वेशन में दिया तो u निकाल लो या y निकाल लो, और वही इसमें करना है पुट। तो चलो मैं u निकाल लूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, अब तो वही है फ्रॉम इक्वेशन 3 भाई। तो यहाँ से u या यहाँ से y निकाल लो। चलो मैंने यहाँ से u निकाल लिया, तो इसको ले जाओ उस साइड, तो 4u इक्वल टू ले जाओ 3y उस साइड, तो 8 माइनस में 3y। अब 4 आपका मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो u की वैल्यू कौन होगी, 8 माइनस 3y बाई में 4। इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर स्टार। अब ये जो u की वैल्यू है ना वो 4th में करोगे पुट, तो लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 4 भाई। करना 4 में, तो 6 ये ना u की वैल्यू, देखो एक से ज्यादा टर्म है, तो जब वैल्यू पुट करो तो साथ में लगाओगे ब्रैकेट, तो जहां पर u हो वहां पर ये लिखो 8 माइनस 3y बाई में कौन 4 भाई, और माइनस में 4y है ना इज इक्वल टू माइनस का 5। अब करना सिंप्लीफाई भाई, करो सिंप्लीफाई एक बार। देखो इसे कटे तो काट लो भाई, 2 3 जा 6, 2 2 जा। अब ये 3 कर दो अंदर मल्टीप्लाई, बाई में 2 तो है ही मेरा, करना 3 अंदर मल्टीप्लाई, तो 24 माइनस 3 यहाँ पर करो मल्टीप्लाई, 9y बाई में 2 तो है, माइनस का 4y इक्वल टू कौन है मेरा, माइनस का 5 है। अब या तो आप 2 एलसीएम ले लो, या आप दोनों साइड 2 से कर दो मल्टीप्लाई, एक ही बात है। तो चलो मल्टीप्लाई करना आसान है ना, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो 24 माइनस में 9y करना 2 की मल्टीप्लाई, 8y इज इक्वल टू 2 के करो मल्टीप्लाई वे माइनस का 10। अब y वाले एक तरफ है बाकी उस तरफ, तो माइनस का 9y माइनस का 8y तो माइनस के 17y, 24 ले जाओ उस साइड, माइनस का 10 और माइनस का 24 तो माइनस का 34, माइनस से माइनस 17 टू जा 34 यानी y इक्वल टू कौन होगा आपका भाई 2 बनेगा। और ये y की वैल्यू स्टार में करो पुट तो u आएगा, अब की बार लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन स्टार, तो u की वैल्यू कौन होगी भाई, तो u की वैल्यू बनेगी 8 माइनस जहां पर y है वहां पर 2 लिखो, 3 इंटू 2 6 और y में 4। अब 8 में से 6 गया क्या बचा 2 बाई 4 और 2 बाई 4 कट कर आपका 1 बाई 2 आ जाएगा। पर आपको u और y की वैल्यू नहीं, आपको तो x और y की चाहिए है, y की तो आ गई पर आपको u की ना आपको x की चाहिए, तो जहां पर आपने किया पुट वहां से चेंज कर लो तो x आ जाएगा। अब u मेरा 1/2 है ना, यहाँ लिखो 1/2 तो 1/x इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 इक्वल टू x आ गया, तो x की वैल्यू कौन होगी भाई 2 बनेगी, तो यहाँ से चेंज हो जाएगी। तो जब वेरिएबल ही फ्रैक्शन में हो ना तो 1/x को u मानोगे और जो 1/y है उसको क्या मान लोगे y आपने मान लेना भाई। और देखो कुछ खास है नहीं भाई, आसानी है वैसे। अब वही बात है, u और v में आ जाएगी और लास्ट में जब u और v की वैल्यू वो जहां पर आपने पुट किया वहां तक चेंज हो जाएगी, वापिस x y में आ जाएगी। और देखो भाई जैसे तुम पढ़ो अब 15 पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखो 15 में क्या लिखा हुआ है। 15 में आपकी इक्वेशन है 1/7x प्लस 1/6y इक्वल टू 3 है भाई, और सेकंड है 1/2x माइनस 1/3y इक्वल टू 5 है भाई। ये आपने सोल्व करनी है। देखो x और y आपके डिवाइड में है तो केवीएस बता दिया, जो 1/x उसको u मानो और 1/y को v मानोगे, तो लेट जो 1/x u मान लो और जो 1/y है उसको v नाम दोगे। तो मान लो भाई तो 1/x मेरा u हो गया तो u/7 बन जाएगा, तो लिखोगे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 भाई। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 चेंजेज 2 करना, चेंज किस में चेंज होगी u/7 प्लस v/6 होगी इज इक्वल टू 3 भाई, और 1/x हमने u मान लिया तो u/2 माइनस v/3 इज इक्वल टू कौन होगा मेरा 5। अब देखो कोफिशिएंट आपके फ्रैक्शन में आगे, कोफिशिएंट किस में आगे फ्रैक्शन में। अरे मैंने आपको पहले बता दिया कि जब कोफिशिएंट फ्रैक्शन में हो ना तो आप उनके एलसीएम से दोनों साइड क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो कर दो मल्टीप्लाई। 7 और 6 का कौन होगा भाई एलसीएम 42 बनेगा ना, तो 42 तो यहाँ 42 तो यहाँ 42 तो यहाँ करो मल्टीप्लाई। देखो क्या बनेगा, जब तुम 42 तो यहाँ करोगे मल्टीप्लाई तो 42 के 7 तक करो डिवाइड 6, तो 6 ये हो गया। करना 42 तो मल्टीप्लाई तो 7v बन जाएगा इज इक्वल टू करो 42 तो मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 3 चौके 12, यहाँ 2 और 3 का एलसीएम तो यहाँ भी करो और वहां भी फ्रैक्शन हट जाएगा, तो 6 है ना 2 और 3 एलसीएम तो 6 से करना मल्टीप्लाई, तो 3u माइनस 6 से करो मल्टीप्लाई 2v इज इक्वल टू 6 से करो मल्टीप्लाई 30। इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4। और अब आप इसको सिंपलीफाई करोगे किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से।
क्योंकि हमने अब तक तो वही सीखा है ना। हाँ पेपर में आपकी मर्जी होगी, क्योंकि उस टाइम तक तो आप तीनों सीख चुके होगे। हाँ अगर स्पेशली वो कहो है कि सब्स्टिट्यूशन नहीं करो तो फिर आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा फिर तो कर दो सब्स्टिट्यूशन। दे भाई कैसे करना होता है, इस वाली में से u या v निकालोगे, चलो मैं u निकाल लूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन, तो u निकाल लो यहाँ पे, इसको ले जाओ उस साइड। तो 6u इक्वल टू, ले जाओ इसको साइड भाई, 126 माइनस में 7v, तो u की वैल्यू 6 से कर दो डिवाइड, 6 से करोगे, इसको नाम मानना होता है स्टार भाई। पहले स्टार की वैल्यू इसे नेक्स्ट में करनी है ना पुट, लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 4 भाई, करना 4 में पुट, तो 3 तो है, जहां पर u वहां पर ये लिखोगे और साथ में ब्रैकेट, बाई में कोण 6 माइनस में 2v इज इक्वल टू, कोण है मेरा 30 है भाई। अब देखो कटे तो काट ली उसको, 2 से कट गए, यानी ये बाई 2 आ गया ना। तो 126 माइनस में 7v बाई में 2 माइनस में 2v इज इक्वल टू 30। अब या तो आप 2 एलसीएम ले लो, या 2 से लेफ्ट में भी और राइट में कर दो मल्टीप्लाई, एक की बात है। तो कर दो मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, तो 126 माइनस में 7v करो 2 से मल्टीप्लाई, तो 4v करो 2 से मल्टीप्लाई 60 बनेगा। अब ये इकट्ठे करो, माइनस का 11v इज इक्वल टू, ले जाओ उसको साइड, तो 126 मत है 60 गया, कितना बचेगा 6 और 66 माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस, तो v की वैल्यू होगी 66 बाई 11 यानी 6 बनेगी। और अब ये जो v की वैल्यू वो स्टार में करो पुट, तो लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन स्टार में, करना है इक्वेशन स्टार में पुट, तो u इक्वल टू कौन हो जाएगा, तो जहां पर v वहां पर लिख दो 6, तो ये आपका बनेगा 126 माइनस में, जहां पर v वहां पर लिखो 6, तो 42 और बाई में कोण 6, करना एक बार माइनस भाई, 126 में से 42 गया, 6 में से 2 गया 4, 12 में से 4 गया 8, 84 हो गया, 84 बाई 6, 6 कम 6, तो v u की वैल्यू कौन आ गई मेरी 14 आ गई। पर हमने u और v नहीं, हमने तो x और y चाहिए, वो यहाँ तक चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 बाई u होगी, यानी u का उल्टा x की हो जाएगी और v का उल्टा y की वैल्यू हो जाएगी। तो u की उल्टी तो y की u x की वैल्यू हो जाएगी, कौन u की वैल्यू, u की वैल्यू 14 है ना, तो इसकी उल्टी हो जाएगी x यानी 1 बाई 14। और v की वैल्यू कौन है, अरे v के तुम यहाँ लिखोगे तो y ऊपर v नीचे, यानी 1 बाई v अपन y के बराबर है, तो v की वैल्यू का उल्टा, कहाँ रही v की वैल्यू 6 है ना, तो y की हो जाएगी 1 बाई 6, ये है भाई। तो जब x और y फ्रैक्शन में हो तो फिर ऐसे करना पड़ेगा अपने को। तो अब तुमने जो है ना 23 तक करने हैं भाई, 24 भी चलो मैं ही करवा दूँ, तो 23 तक करोगे तुम अब।